तो चलिए बचे हुए 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया है संविधान की विशेषता से। ठीक है दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन को। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि हम डेली 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी के चैप्टर वाइज आज हम संविधान की विशेषता से सॉल्व करेंगे। 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना को सॉल्व किया था। प्रस्तावना से लगभग 57 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसी तरह संविधान सभा से भी किया था। हर चैप्टर से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कल हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, आज हम फिर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप नए हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 21 क्वेश्चन से। 21 क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, इसका कारण पूछ रहा है। तो क्या इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है। ये बात तो सही है कि इसमें अनुभव है, लेकिन यह एकदम करेक्ट आंसर को ढूंढना है, तो यह पूरी तरह अधूरा है, इसीलिए यह गलत हो जाता है। फिर कहता है कि यह विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। नहीं, यह भी गलत है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित नहीं यार। फिर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकार का संविधान है, इसलिए इतना बड़ा हो गया। क्योंकि हमारा देश जो है ना विविधता से भरा हुआ है। हमारे देश में राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, तो भाषा के आधार पर हुआ, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग भाषा बोला जाता है। इसीलिए यहाँ राज्य और संघ दोनों का सरकार निहित है, इसीलिए संविधान को बनाने में इतना बृहद हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, फिर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। अभिभावक कौन होता है, जो घर में सबसे सर्वोच्च होते हैं, जो क्या होते हैं, सबका न्याय करते हैं, वही तो अभिभावक होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। आप लोग वोट कितने उम्र पर देते हैं, तो 18 वर्ष पर देते हैं। तो बिल्कुल सही है, 18 वर्ष जिसका हो गया वह वोट दे सकता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या विशेषता है भारतीय संघ की व्यवस्था की, तो संविधान की सर्वोच्चता, यही तो संघ की विशेषता है। कल हमने बताया भी था, कल हमने संघ की व्यवस्था वाला समझा भी था कि जहाँ दो सरकार हो, शक्तियों का विभाजन है, उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या दोहरी नागरिकता होगा, नहीं, दोहरी नागरिकता तो अमेरिका में है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति होगा, क्या केंद्र ही पूर्ण शक्ति रखता है, राज्य को भी शक्ति है भाई। क्या शक्तियों का एकीकरण होगा, एकीकरण का मतलब हुआ कि एक ही के पास, यानी शक्ति का एक जगह आ जाना। क्या शक्ति एक जगह है, यहाँ राज्य को भी शक्ति मिलता है, स्थानीय सरकार को भी शक्ति मिलता है। ठीक है, इस तरह क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता क्या है, संघीय व्यवस्था को रखता है। ठीक है, फिर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। किस शब्द को स्थान दिया गया है, तो भारत राज्यों का संघ है। क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इसके संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि भारत का जो राज्य है संघ से अलग नहीं हो सकता, इसलिए कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ से अलग नहीं हो सकता, इसे संघ से अलग होने का अधिकार ही नहीं है राज्य को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ है। तो कितनी सूची है भाई, 3 सूची है। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची है। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य बनाती है और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाती है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तब तक हम 27 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार यानी अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है। तो क्या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, नहीं। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व से, नहीं। भारत की जनता से, कहाँ से, तो भारत की जनता से क्या करता है, संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत की जनता से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, फिर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। किस में निहित है वैध प्रभुसत्ता, तो संविधान में निहित है। कहाँ है, संविधान में निहित है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार है। भारत का जो संविधान है उसकी संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो क्या संघीय है? संघीय तो है भाई। एकात्मक भी है। कठोर है, लेकिन इसमें तो सभी ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। यह संघीय व्यवस्था का क्या है, संविधान की संरचना है। ठीक है, देखिए भारत का जो संविधान है संघीय गुण भी रखता है, एकात्मक गुण भी रखता है, दोनों रखता है, लेकिन इसमें तो ए और बी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पर ध्यान देना है। क्या संविधान सर्वोच्च है? बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं है। संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। बिल्कुल सही बात है, शक्तियों का विभाजन तो है, केंद्र और राज्य तो है। फिर क्या कहता है 3 नंबर, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। हाँ बिल्कुल अनुसरण करना होता है। 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि संघ की संसद राज्य विधानसभा संप्रभु है। नहीं, यह तो गलत बात है, क्योंकि भारत का संसद क्या है, संप्रभु नहीं है, उसके ऊपर न्यायालय है भाई। संप्रभु कैसे हो सकता है? तो संप्रभु नहीं है। अगर 4 गलत है तो यहाँ पर 4 कट गया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, डी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस तरह एलिमिनेशन कीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिखित संविधान की और अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो देखिए इसमें आंसर दिया है फ्रांस दिया है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मतलब लिखित संविधान सबसे पहले कहाँ लिखा गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यह जन्म पूछ रहा है, यानी अवधारणा कहाँ से विकसित हुआ, तो फ्रांस में, शायद फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में, वहाँ से लिखित संविधान की अवधारणा विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर फ्रांस दिया हुआ है। लेकिन अगर पूछे कि लिखित संविधान सबसे पहले किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो कल ही बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया जाता है। भारत संसदीय प्रणाली को अपनाता है, अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, फिर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं है? तो भारत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, डीपीएसपी में बात करता है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी राज्य की स्थापना करता है, राजनीतिक समानता को भी रखता है। लेकिन पूछा है क्या दर्शन नहीं है, तो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट राज्य हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए डी नंबर राइट आंसर हो जाए। नहीं पूछा था, नहीं राइट आंसर हो गया। ठीक है, फिर 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। फिर कहता है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक भी है, ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही बात है, ए आंसर हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्वों को अपनाता है। एकात्मक मतलब जिसमें एकात्मक गुण हो, एक ही शक्ति एक के पास हो। तो शक्तियों का विकेंद्रण नहीं यार, शक्ति का विकेंद्रण तो ये एकात्मक हुआ नहीं। एकात्मक तो बहुत लोगों को शक्ति दे दिया गया, स्थानीय सरकार को शक्ति दे गया, तो एकात्मक कहाँ हुआ? एकात्मक का मतलब हुआ कि एक ही व्यक्ति के पास शक्ति हो, लेकिन शक्ति के विकेंद्र में तो सबको शक्ति दे दिया जाता है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ ये बात है, एकात्मक तत्व तो राज्यपाल की नियुक्ति को दिखाता है। फिर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व को भी दिखाता है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं को भी दिखाता है। इस तरह 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2, 3, 5 हो जाएगा। कल बताया था कि क्या संघीय व्यवस्था में एकात्मक क्या है और संघीय क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा संघीय में क्या होता है कि 2 सरकार होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक में एकल नागरिकता, एकल संविधान, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब क्या है, एकात्मक गुण को दिखाता है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। ठीक, फिर 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है। क्या है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण? तो यह एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र है। बिल्कुल सही बात है, भारत क्या है, लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, और इसमें संसदात्मक सरकार है। बिल्कुल सही बात है कि हम संसदीय तंत्र को अपनाते हैं, ब्रिटेन के मॉडल को अपनाते हैं। फिर 3 कहता है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी। ये भी सही बात है कि जनता में निहित होती है सर्वोच्च सत्ता। तो 1, 2, 3 सही हो गया। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नहीं, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, एकीकृत नहीं है। ठीक है, इसलिए यह गलत हो जाता है 4 नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 36 का बी नंबर। ठीक है, फिर 37 कहता है कि 37 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साक्षी है, यानी दोनों में कौन है। तो दोनों में एक ही बात कहा गया कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। दोनों में साक्षी है, दोनों में एक ही विशेषता दिखाता है। ठीक है, एकल नागरिकता भारत के लिए सिर्फ,
दोहरी नागरिकता अमेरिका के लिए, संविधान में 3 सूचियाँ है, ये सब नहीं दिखाता है। ठीक है, ऐसा पूछा था कि कौन दोनों में शामिल है, तो संघीय व्यवस्था उच्चतम न्यायालय दोनों में है। ठीक है, फिर 38 नंबर क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो कौन है, संविधान सर्वोच्च है, सिंपल सी बात। फिर पूछ रहा है 39 में भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो नीचे ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित, यहाँ पर 39 नंबर देख लेते हैं कहाँ चला गया। 39 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो क्या यह आकार में मध्यम है, नहीं, बहुत छोटा है, नहीं, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। तो विश्व के सभी संविधान में विस्तृत है, व्यापक है। ठीक है, फिर 40 नंबर कहता है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, किसको मान्यता प्रदान करता है भारत, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को नहीं, केवल भाषाई को नहीं, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को करता है, मान्यता प्रदान देता है भाई, लेकिन किसी को विशेष धर्म के तौर पर नहीं देखता है। ठीक है, मान्यता तो देता है लेकिन किसी को विशेष तौर पर नहीं देखता है धर्म के मामले पर। राज को किसी प्रकार का धर्म नहीं है, राज का किसी प्रकार का धर्म नहीं है। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और हम धर्मनिरपेक्ष राज को अपनाते हैं, कैसा, धर्मनिरपेक्षता राज को अपनाते हैं। ठीक है, इस तरह 40 क्वेश्चन हम लोगों ने संविधान की विशेषता से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को। ठीक है, तो लाइक कीजिए। चलिए, तब तक के लिए।